की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, बोले परम पूज्य गुरुदेव श्री आदित्य सागर जी महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि आपका जीवन आपके हाथ में है और अपने जीवन में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करके आप अपने जीवन को एक अलग आइडेंटिटी दे सकते हो। आपकी अपनी एक आइडेंटिटी है, लेकिन आप उस आइडेंटिटी को इस भीड़ में कहीं खो चुके हो और चाहो तो आप उस आइडेंटिटी को फिर से बना सकते हो। और वो आइडेंटिटी तब बनती है अच्छी आइडेंटिटी जब आप सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। जीवन में हर बार सहारा लेना ना सीखें, कई बार अकेले रहना भी सीखें। कई बार अकेले रहने के कारण आप लोग अपने आप को बिल्डअप कर पाते हो, लेकिन वही पुरानी घिसी पिटी जिंदगी, लोगों को देखना, कॉपी कैट बनना आपको अकेले रहने नहीं देता। दिखावे की जिंदगी है, दिखावे का दौर है, और उसी दिखावे की जिंदगी, दिखावे के दौर में आप भी उलझते जा रहे हो। आज की नीति हमें सिखा रही है कि हर कोई आपका साथ हर वक्त नहीं देगा। जिंदगी में हर वक्त हर कोई आपका साथ नहीं देगा। तैयार रहें, हर परिस्थिति के लिए तैयार रहें। अच्छे दिन रहते हैं, हर कोई साथ रहता है। बुरे दिन आते हैं, साथ छोड़कर लोग चले जाते हैं। प्रकृति को देख लो, प्रकृति से सीख लो। जब नदी में पानी रहता है तो मछलियां भी साथ देती हैं। पानी चला जाए नदी से तो मछलियां साथ छोड़ देती हैं। पेड़ हरा भरा रहता है, घना रहता है, पथिक भी नीचे बैठ के छाया लेता है। किसान जिसके खेत में वो वृक्ष है, वो उसका साथ निभाते हैं। कौन? पथिक। हाँ भाई, अब तो बढ़िया छाया है। जब वही पेड़ पत्तियों से रहित हो जाए, फल रहित हो जाए, तो उसके ऊपर किसान पानी डालना भी भूल जाता है। वही जो पेड़ जब हरा भरा था, उसमें हरी पत्तियां थी, अमरूद लटक रहे थे, पक्षी भी आके उसमें बैठ के चेचे पेपे करते थे। जब फल चले गए, पक्षी ने देखना बंद कर दिया, और जैसे ही पेड़ सूखा, किसान ने काट के ईंधन बना लिया, खत्म। हर कोई हर वक्त आपका साथ नहीं देगा। जब अच्छे दिन चलते हैं, हर कोई आपको अपना बोलता है, अपना मानता है। जब बुरे दिन होते हैं, तब आप अकेले खड़े मिलेंगे। जब अकेले खड़े मिलेंगे, कभी ऐसा वक्त आ सकता है, पहले से ही तैयार रहो कि अकेले खड़े रहने का वक्त आ सकता है। जो व्यक्ति इस अवसर को समझ जाता है, वो सफल हो जाता है। आप लोग क्या करते हो? आप लोग थोड़ा सा डर जाते हो, हर वक्त किसी का सहारा मांगते हो। और भारत में तो एक बड़ी खराब परंपरा है भारतीयों की। खराब परंपरा क्या है? वो खराब परंपरा ये है भारतीयों की, कहीं कुछ भी जाएंगे, दो आदमी साथ में चाहिए इसको। आप किसी को बोलो कि जाओ सब्जी ले आओ, चल रहे क्या यार? अरे अकेले भी तो करना सीखो। आप बैंक जा रहे हो, पापा ने कहा बैंक होके आओ, तुम बैंक जा रहे हो, दोस्त से कह रहे चल रहे क्या? पहले दोस्त क्या जाओगे, उसको उठाओगे, फिर बैंक जाओगे। अकेले भी काम करना सीखो, सेल्फ डिपेंडेंट होना सीखो। जो व्यक्ति अकेले काम करना सीखता है, सेल्फ डिपेंडेंट बनना सीखता है, ऐसा व्यक्ति बहुत आगे जा सकता है। देखो, आपकी तरक्की आपके हाथ में है। मुझे नहीं पता कि आप इस वक्त क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, लेकिन मैं चाहता हूँ ये बोलना आपको कि तैयार होना पड़ेगा। आपको आज से तैयार होना पड़ेगा, और आज के लिए तैयार होना पड़ेगा। आज से, आज के लिए, अभी तुरंत। कि जीवन की बहुत सारी परिस्थितियों में मुझे अकेला भी रहना पड़ सकता है। क्यों ना उसके लिए आज से तैयारी करें। एक अपने आप को एक शक्तिशाली व्यक्तित्व बनाएं।
और वो व्यक्तित्व शक्तिशाली तब बनता है जब आप किसी काम को अकेले करते हो। कठिन है, सरल नहीं है, लेकिन इतना भी कठिन नहीं है कि नहीं कर सकते। एक बच्चे ने अपने दोस्त के साथ कंबाइंड स्टडी करी, बड़ी इंटरेस्टिंग कथा है। 10 चैप्टर थे, 5 उसने याद किए, 5 इसने याद किए। और बात ये हुई कि अपना नंबर तो आगे पीछे, रोल नंबर सब पर आगे पीछे बैठ जाएंगे। अब पेपर देने की बारी आई तो ये हो गया कि जो उसने 5 यूनिट पढ़ी थी उसमें से कुछ नहीं आया, जिस दोस्त ने 5 यूनिट पढ़ी थी पूरा उसमें से आया। अब दोस्त को इतना मालूम चल गया कि मेरे ऊपर अब डिपेंडेड है ये। अब वो कहता है कि भाई बता ना यार। बोले अभी देख, मेरे को लिख लेने दे, बाद में बताऊंगा, मुझे लिख लेने दे, बाद में बताऊंगा। करते करते उसने 2.5 घंटे निकाल दिए। कहता भाई यार फेल हो जाऊंगा यार, कुछ तो बता दे। फेल हो जाऊंगा भाई, कुछ तो बता दे। उसने कहा ठीक है, कॉपी दे रहा हूँ, पढ़ के वापस कर देना। उसने कॉपी दी, वो भी समझदार था। बोले अब अकेले तो फंस गए। दोस्त ने उसको कॉपी दी, उसने कॉपी उठाई, अपनी सीट पर पिंच कर जमा कर दी। हटाओ, बोले अब तुम इतनी देर से मांग रहा हूँ तेरे से, तो दे नहीं रहा है। वो भी समझदार था, ये भी समझदार था, खेल हो गया। और ये भी नहीं बोल सकता कि मेरी सीट वहाँ है, कि सीट वहाँ कहाँ गई, तूने दी कैसे, फेल तो होनी है। तो जितने नंबर मिलेंगे सो मिलेंगे, जितने बचेंगे सो बचेंगे। क्यों ना अपन इस शिक्षा लें इस बात से, 5-5 अगर यूनिट नहीं बांटी जाती, दोनों ही अपनी यूनिट तैयार करते तो आज परेशान नहीं होते। ये लाइफ का सर्कल है, आपको तैयार रहना पड़ेगा। किसके लिए? विपरीत परिस्थितियों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। कहीं ना कहीं अकेले लड़ना भी सीखें, अकेले अपने आप को बिल्डअप करना भी सीखें। इमारत अकेले बनती है, चाहते फिर बहुत लोग हैं। हमने भी अपने जीवन में अकेले बहुत मेहनत की है। आप लोगों से भी यही अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग भी अकेले मेहनत करना सीखें, क्योंकि अकेले मेहनत करने वाला बहुत बड़ा व्यक्तित्व बनता है। हर वक्त हर कोई आपका साथ नहीं देगा। आपका साथ वही देगा जिसको आपसे काम है, या जिसको लग रहा है फ्यूचर में कोई काम आ सकता है। अच्छे लोगों की संख्या बची नहीं है। आज आप कहीं आप चैरिटी के लिए भी जाओगे ना, आदमी पहले पूरी जांच पड़ताल करता है, पूरी बेइज्जती करता है, फिर चैरिटी देता है। पूरी जांच पड़ताल करेगा, फिर बेइज्जती करेगा सामूहिक, कि भाई इनको हम इतनी चैरिटी दे रहे हैं। तो आज का समय नहीं है वो दया करने वालों का, कि अच्छे लोगों की संख्या बची हो। हर वक्त हर कोई आपका साथ नहीं देगा। जब मौका पड़े तो अकेले भी खड़े रहें। हर बार सहयोग की भावना ना रखें। एक दृश्य आपको दिखाता हूं मैं, कि एक बहुत बड़ा रैंप है। उस रैंप में काई लगी हुई है, काई, और रोलर स्केट से चलना है आपको। कठिन है, कठिन है, लेकिन पकड़ने का कोई सहारा ना हो, और काई लगी हो, काई लगी होने के साथ साथ उसमें तेल बिखरा हो, और तेल बिखरे होने के साथ साथ उसमें कंचे भी डले हों, और वो जो रैंप है वो हिल रहा हो, और तुमको रोलर स्केट चलना है, कुछ पकड़ने का साधन भी नहीं हो। ऐसी अपनी मनस्थिति को बना के रखो कि ऐसी परिस्थिति आएगी, ऐसी कंडीशंस भी आएंगी। उस समय मैं कैसे डटे रहूँगा, मैं अपने आप को उस समय स्थिर कैसे रखूँगा। वो रख लेगा आदमी स्थिर, अभ्यास से। अभ्यास से एक खेल मैंने देखा, नट का, एक तरफ एक खंबा गड़ा था, एक तरफ दूसरा खंबा गड़ा था, बीच में एक रस्सी थी। इतनी मोटी रस्सी थी कि उसका वजन झेल ले, और उसके हाथ में एक डंडा था। लोग देख रहे थे नट के खेल को, लेकिन वो नट सिर्फ रस्सी को देखते देखते पहुंच गया। जब नेक्स्ट शो चालू हुआ, कंटिन्यू शोज थे उसके, नेक्स्ट शो चालू हुआ तो ढोल वाले ने ढोल बजाना बंद कर दी। पीछे एक ढोल बजती उसकी, ढोल वाले ने ढोल बजाना बंद कर दी, वो चल नहीं पाया।
खेल पूरा वही दिखा रहा था, लेकिन वो ढोल की आवाज़ पे डिपेंडेड था। आप भी छोटी छोटी चीज़ों पर डिपेंडेड हो जाते हो, और वो छोटी छोटी चीज़ों की डिपेंडेंसी आपकी लाइफ में आपको ऊंचा उठने नहीं देती। छोटी छोटी चीज़ों की डिपेंडेंसी, बहुत छोटी छोटी चीज़ों की। जैसे किसी को नमक, भोजन में नमक नहीं हो, बड़ी गुस्सा आती है, बड़ी समस्या हो जाती है। मतलब एक नमक से डिसाइड होगा कि तुम्हारा नेचर क्या है। हम डिपेंडेंसी क्यों रखें? अकेले भी तो रहना सीखें, अकेले भी तो खड़े रहना सीखें। मैं ये नहीं कह रहा कि अकेले रहना है, मैं कह रहा हूँ कि अकेले भी रहना सीख लें, क्योंकि जब परिस्थिति विपरीत आएगी, कंडीशंस कुछ विपरीत आएंगी, तब आप खुद से कह सकते हो कि नहीं, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ तुम हो। सीखो सीखो, हर वक्त हर कोई आपका साथ नहीं देगा। जीवन के कई मौके ऐसे भी आएंगे जब आपको अकेले ही लंका जीतना होगी। बात तब होगी जब तुम जीत के आ पाओगे। इसलिए मौका पड़े अकेले रहो, समय सहयोग मत मांगो। मैं आपको अकेले रहना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको अकेले परिस्थिति से बाहर निकलना सिखा रहा हूँ। सहयोग लेना बुरा नहीं है, लेकिन पहले ट्राई तो करो। आप अपने अपने दम पर अकेले करने का ट्राई तो करो। नहीं होगा तो फिर ले लेंगे किसी की मदद। आप जितना अकेले रह के बिल्डअप कर पाओगे उतना सहयोग से नहीं कर पाओगे। आप देखना, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, वार्म अप करते हैं, जिम जाते हैं, अखाड़े जाते हैं, एक व्यक्ति एक्सरसाइज कर रहा है, वो अकेले कर रहा है पुशअप्स, समझना, और एक व्यक्ति सपोर्ट के साथ कर रहा है। जो अकेले कर रहा है ना, जो अकेले कर रहा है वो ज़्यादा शक्तिशाली बनेगा, और जो किसी की मदद से कर रहा है कि यार पैर पकड़ना, वो व्यक्ति फिर उतनी जल्दी बिल्डअप नहीं कर पाएगा। पैर फंसाओ खंबे पे, डंडे पे, और अकेले लगे रहो। छिलेगा कोई बात नहीं, लेकिन लंबा चलोगे। जो अकेले चल सकता है, बहुत अच्छी बात है, जो अकेले चल सकता है उसको भीड़ की ज़रूरत नहीं है, और जो अकेला चलना सीख जाता है, भीड़ उसी के पास जाती है। भीड़ की ज़रूरत उन लोगों को है जो कमज़ोर हैं। भीड़ की ज़रूरत हमको नहीं है, हम तो अकेले चलना जानते हैं। जिसने अकेले चलना सीख लिया उसको भीड़ की ज़रूरत नहीं। और बड़ी गहरी बात है, भीड़ जो होती है वो आपको कमज़ोर कर सकती है। कई बार भीड़ में आप बह जाते हो, कई बार ऐसा होता है आप लोग भीड़ में बह जाते हो, और भीड़ में ऐसा बह जाते हो कि लक्ष्य बहुत पीछे रह जाता है। मत बहो, भीड़ में मत बहो, अपने ऊपर डिपेंडेड रहो। सेल्फ डिपेंडेड पर्सन बनो, सेल्फ डिपेंडेड पर्सन बनो। मैं ये नहीं कह रहा कि पिताजी से मदद मत लो, मैं ये नहीं कह रहा कि खुद अपने ही करो। अकेले रहने की आदत भी डालो, अकेले जीतने की आदत भी डालो। जब आप सेल्फ मेड पर्सन बनोगे ना, उसका एक अलग ही आनंद रहेगा कि जब मेरे पास कुछ नहीं था, मैं सेल्फ मेड हूँ, मुझे बनाने वाला मैं ही हूँ। दुनिया ने बड़ा ही सहयोग किया, वो बात की बात है, लेकिन मुझे बनाने वाला मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने अकेले भी दिन झेले हैं, जिए हैं। वो जीवन की परिस्थिति कभी मत भूलना, जब लाइफ में ऐसा टर्न आया हो कि तुम अकेले खड़े हो, आगे पीछे कोई नहीं, लेकिन तुमने अपनी दम पर मंजिल को पाया है, इसका मतलब तुम अकेले रह कर के भी बहुत कुछ कर सकते हो। क्योंकि जो अकेले चल सकता है उसको भीड़ की ज़रूरत नहीं। भीड़ जो होती है वो आपको कमज़ोर कर देती है। भीड़ आपके लिए डिपेंडेंसी पैदा करती है, उस नट की तरह कि जब तक ढोल नहीं बजेगा तब तक मैं चल नहीं पाऊंगा। चलना उसको है, खेल उसको देख, लोगों को खेल उसका देखना है, खेल उसको दिखाना है, लेकिन वो किस पर डिपेंडेड हो गया है? एक ढोल पे, एक ढोलक पर डिपेंडेंसी भी अगर हो गई तुम्हारी ना, सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। आज की नीति बड़ी गहरी है, गंभीर है, आपकी लाइफस्टाइल को चेंज करने वाली है, आपकी लाइफस्टाइल को परफेक्ट करने वाली है, बूस्टअप करने वाली है। सेल्फ मेड पर्सन बने, सेल्फ मेड पर्सन बने। अपने जीवन को एक ऐसा तजुर्बा दें, ऐसा मोड़ दें, ऐसी परिस्थिति भी दें, अपने जीवन को दें जब आपको कोई साथ देने वाला नहीं था और आपने सीना ठोक कर के अकेले
मैच जीता हो लाइफ का, सेल्फ मेड पर्सन बने। समय लगेगा, ये प्रक्रिया एक दिन की नहीं है, इसका रिजल्ट एक दिन आएगा, लेकिन प्रक्रिया एक दिन की नहीं है। पूरी हो सकता है पूरी ज़िंदगी लग जाए इसको बनाने में। क्यों ना आज से ही प्रारंभ करें, क्यों लेट करें। जब आप अकेले रह जाओ ना, जब कोई साथ नहीं दे रहा हो, आंख बंद करके देखना कि तुम तुम्हारे साथ हो कि नहीं। अगर तुम ही तुमसे खुद से कह रहे हो कि यार बॉस नहीं हो पाएगा, भाई यार नहीं हो पाएगा, फिर कुछ बात ही नहीं खत्म, फिर तो मैटर क्लोज, मैच खत्म करो। अकेले में रहकर खुद से पूछो कि तुम मेरे साथ हो कि नहीं। रावण के साथ बहुत लोग थे, राम के साथ कोई नहीं था। लेकिन राम ने आंख बंद करके खुद से पूछा कि आत्म राम से कि तुम मेरे साथ हो कि नहीं। वहां से आवाज आई कि मैं तुम्हारे साथ हूं। राम ने लंका जीत ली। जब रावण ने आंख बंद करके पूछा दुनिया से कि तुम मेरे साथ हो कि नहीं, विभीषण ने, सुग्रीव ने, ये सब उन्हीं के पट्टे थे, सबने साथ छोड़ दिया। फिर आंख बंद करके रावण ने खुद से पूछा कि रावण खुद से पूछता है कि तुम मेरे साथ हो कि नहीं हो, तो अंदर का रावण कहता है कि नहीं, मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूं, मैं तो तुम्हारे साथ नहीं हूं, अब तुमको अकेले लड़ना पड़ेगा। कोई साथ था ही नहीं। रावण ने शुरू से डिपेंडेंसी रखी, सेना की, मित्रों की, सहयोगियों की, हार गया। अगर वो सेल्फ डिपेंडेंट होता तो नहीं हारता। इसलिए जब भी जीवन की कोई परिस्थिति आए, खेल का मैदान हो या जिंदगी का मैदान हो, अकेले रहना भी सीखें कि मैं कर लूँगा, मुझे कोई डर नहीं है, मैं कर लूँगा। क्योंकि जो अकेले ही रास्ते तय करते हैं, जो लोग अकेले ही रास्ते तय करते हैं, वही सबसे अधिक सम्मान के पात्र होते हैं। जो लोग अकेले रास्ते तय करते हैं, एक दिन ऐसा आता है कि दुनिया सबसे ज़्यादा सम्मान उनका ही करती है। तो क्यों ना हम अकेले ही रास्ते तय करें। बीच में कोई सहयोग देने आए तो बहुत अच्छा, ले लो, नहीं आ रहा है अकेले चलना सीखो। मैं अपने आप को किसी पर डिपेंडेंट नहीं मानता हूँ। कोई मेरी मदद करता है, मैं उसकी पूरी मदद लेता हूँ। कोई सहयोग करता है, मैं मना नहीं करता हूँ। लेकिन कोई नहीं है तो मैं अपना काम करता हूँ। अपना टिफ़िन लेके चलो। किसी ने पूछ लिया भैया खाना खाओगे तो खा लेना, अपना टिफ़िन किसी और खिला देना, दया भी हो जाएगी। लेकिन अगर कोई नहीं कह रहा कुछ, चुपचाप अपना टिफ़िन खाना सीखो। जैनी आदमी कहीं जाता है, चूड़ा मुरमुरा टमाटर लेके जाता है, कुछ नहीं मिला तो भैया भेल बना के खा लेंगे, 4 पूड़ी रखी हुई है। अपने पास बैकअप रखें, सेल्फ मेड पर्सन बने। एक दिन आपका जीवन, आपका व्यक्तित्व बहुत ऊंचा बनेगा। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की